हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप सभी फाइन होंगे। तो आपका मोस्ट वेलकम है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो हमारे जो 10th सीरीज स्टार्ट कर रखे उसमें आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस अर्थात वो टेंस जिसके अंदर अतीत में किसी कार्य के जारी रहने के बारे में पता चलता है। अर्थात पास्ट टेंस वो होता है जो अतीत में जो काम जारी था, जो काम चल रहा था, उसके बारे में जानकारी देने वाले टेंस को कहा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। इस टेंस को आप हिंदी में अगर पहचानेंगे तो रहा था, रहे थे, रही थी आदि वाक्यों, हिंदी वाक्यों के अंदर में आपको इनके द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे राहुल सो रहा था, ज्योति खाना पका रही थी, रेखा नाच रही थी, राजबाला सो रही थी, सुरेश नाच रहा था। इस प्रकार के इन सेंटेंसेस के द्वारा आप देख रहे हैं कि इस टेंस को आप पहचान सकते हैं। जैसे ऋतिक पढ़ रहा था, तो इनके द्वारा आप इनको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, अर्थात सकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं। तो सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले देखते हैं हाउ टू मेक सेंटेंस, कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात आप याद रखें, जो भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती ही है। अब वाज और वर्ब के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप करेंगे वाज का प्रयोग, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। ये सेंटेंस हमारे सामने है, वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। इसका बनाएंगे, आप पहचान होंगे सबसे पहले रहा था यानी अतीत के अंदर कार्य जारी था, तो इसका हम सबसे बनेंगे वह बाजार जा रहा था। हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर पर्सन थर्ड नंबर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो साथ आएगा ही वाज, जाना गो, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट। ऋतिक पढ़ रहा था या ऋतिक अध्ययन कर रहा था, ऋतिक पढ़ रहा था, ऋतिक पढ़ रहा था। इसमें आएगा ऋतिक वाज स्टडिंग, ऋतिक वाज स्टडिंग, ऋतिक वाज स्टडिंग। रमेश पत्र लिख रहा था, रमेश पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे रमेश वाज राइटिंग, रमेश वाज राइटिंग ए लेटर, रमेश वाज राइटिंग ए लेटर। रमेश एक पत्र लिख रहा था, रमेश वाज राइटिंग ए लेटर। वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। अब वह गाना गा रही थी, अब यहाँ पर आएगा सी के बाद क्या लगाएंगे? वाज या वर्ब, वाज का प्रयोग करेंगे। सी वाज सिंगिंग, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार आप समझ होंगे कि वह गाना गा रही थी, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये देखिए, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर चुके हैं। नेगेटिव कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सेंटेंस किस प्रकार प्रिपेयर किए जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेंटेंस को देखते हैं। सुरेश नहीं खा रहा था, तो इसमें आएगा सुरेश वाज नॉट ईटिंग, सुरेश वाज नॉट ईटिंग। सुरेश नहीं खा रहा था भैया, सुरेश तो खाना अच्छा नहीं लगता होगा। नेक्स्ट, राहुल नहीं खेल रहा था, राहुल वाज नॉट प्लेइंग, राहुल वाज नॉट प्लेइंग। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ज्योति कपड़े नहीं धो रही थी, ज्योति वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, ज्योति कपड़े नहीं धो रही थी। हो सकता है ज्योति को वॉशिंग मशीन में धोना अच्छा लगता होगा जोक भी जरूरी है। रेखा नहीं पढ़ रही थी, रेखा नहीं पढ़ रही थी, तो रेखा वाज नॉट रीडिंग, रेखा वाज नॉट रीडिंग। ये सारे के सारे नेगेटिव हो गए। इंटरोगेटिव लास्ट इसका पार्ट है। इंटरोगेटिव अर्थात वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आप इंटरोगेटिव का अब देखते हैं। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या है, हमारा जो एग्जाम्पल है, क्या वह खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था। आपको पता है इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनको सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। क्या वह खेल रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग। क्या मोनिका खाना पका रही थी, क्या मोनिका खाना पका रही थी। यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? वाज लगेगा। सब्जेक्ट हमारी मोनिका है, वाज मोनिका कुकिंग फूड, वाज मोनिका कुकिंग फूड। नेक्स्ट, क्या रेनू नाच रही थी, यहाँ पर रेनू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या रेनू नाच रही थी, इस सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। सब्जेक्ट से पहले वाज रेनू डांसिंग, वाज रेनू
डांसिंग, क्या रेनू नाच रही थी, क्या ताता थैया कर रही थी क्या। नेक्स्ट है क्या संजू धूम्रपान कर रहा था, क्या संजू धूम्रपान कर रहा था। यहाँ पर हम करेंगे वाज संजू स्मोकिंग, वाज संजू स्मोकिंग, क्या संजू धूम्रपान कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा। अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। इस काम में तो आपको कंजूसी करनी ही नहीं है। ओके, वंदे मातरम, वंदे मातरम।